अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है द मेरीन इन्वायरमेंट। मेरीन इन्वायरमेंट के जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, शायद वो इनवर्टिब्रेट्स हों, वर्टिब्रेट्स हों, तो उसके जिस्म के अंदर कौन से ऐसी चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से वो हाई साल्ट्स कंसंट्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी पानी में चूँकि साल्ट्स की लेवल ज़्यादा है तो वहाँ पर ये पानी कहलाता है द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब इस हाई हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते कैसे हैं, और उसके बाद ये है कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस मौजूद हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, और कौन से फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन मौजूद हैं, यानी अपने फंक्शंस के लिहाज से ये कौन से चेंजेस अपने जिस्म में लाते हैं, और फिर इन ऑर्गेनिजम्स को कौन से चैलेंजेस का सामना है, कौन से प्रॉब्लम्स का सामना होता है। ये ऑर्गेनिज्म समंदर के ऊपर रहते हों, मिडल में रहते हैं, या समंदर के बॉटम में चले जाते हैं। इस पर सीजनल माइग्रेशंस ये कर लेते हैं, यानी या तो ये फ्रेश वाटर से मेरीन की तरफ या मेरीन से फ्रेश वाटर में जाते हों। इसी तरह इस पर कोई एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट होता है कि नहीं, इसका जो पानी का लेवल है ये ज़्यादा कम होने की वजह से क्या इसमें कोई चेंजेस आ जाती हैं कि नहीं, पानी गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है तो क्या इसके जिस्म पर कोई और चेंजेस भी मौजूद होती है या नहीं, ये वाटर को हाई अमाउंट में कैसे इन कंसनट्रेटेड मीडियम से हासिल कर ले। तो इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी एडाप्टेशंस पाई जाती है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। मेरीन एनिमल्स यानी समंदर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, यानी ओशियन में रहने वाले साल्ट्स को बर्दाश्त करने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं। दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं, एक कहलाते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स, जबकि दूसरे कहलाते हैं द ऑस्मो रेगुलेटर्स। कन्फर्मर्स, ऑस्मो मीन ऑस्मोसिस, जबकि कन्फर्मर्स से मुराद है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, यानी जो ऑर्गेनिजम्स इस मीडियम में रहते हैं उसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेम होते हैं। अगर इंटरनल में 50% सल्यूट है तो एक्सटर्नल में भी 50% सल्यूट है। इंटरनल में वाटर 50% तो एक्सटर्नल में भी वाटर 50%। अब ये बिल्कुल बैलेंस में रखते हैं अपने एनवायरनमेंट को, इसी वजह से दे आर आइसोटोनिक ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें आइसोटोनिक हैं। इसी तरह इसी समंदर में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर से मुराद कि ये मोस्टली या तो हाइपोटोनिक होंगे या तो हाइपरटोनिक होंगे, यानी ऑर्गेनिज्म दोनों या हाइपोटोनिक होंगे या हाइपरटोनिक होंगे, लेकिन मोस्टली दे आर हाइपोटोनिक ऑर्गेनिजम्स। यानी पानी में साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा तो ये तो हाइपरटोनिक हुआ। अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर साल्ट्स की मिकदार कम तो ये हाइपोटोनिक हुए। अब ऑर्गेनिजम्स इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन के हाइपोटोनिक हुए। तो यहाँ पर इसमें से ये हाइपरटोनिक भी होते हैं, हाइपोटोनिक भी, लेकिन ज़्यादातर ये हाइपोटोनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इन ऑर्गेनिज्म को कुछ चैलेंजेस का सामना होता है। तो कौन कौन से चैलेंजेस है? फॉर एग्जांपल, दे लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, यानी श्रिंकेज ऑफ सेल और ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि चूँकि इसके जिस्म के अंदर पानी की लेवल बाहर की निस्बत ज़्यादा होती है, तो इसको ये सामना तो ज़रूर होगा कि ये पानी का इखराज करेंगे, यूरिनेशन करेंगे, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस से ये पानी का इखराज कर लेते हैं। अब ये कैसे एडाप्टेशन कर लेते कि इस पानी को अपने जिस्म के यहाँ रोक सके। तो इसके लिए एक तो प्रॉब्लम ये है कि टू कंजर्व दिस वाटर। अब दूसरा इस मसले का हल क्या होगा? एडाप्टेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके, तो इसके लिए एडाप्टेशन कर लेंगे। इसी तरह ड्रिंकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ साल्ट इन सी वाटर। अब पानी में साल्ट्स की मिकदार तो ज़्यादा है। अब जब ये पानी में रहते हों तो यकीनन पानी को पीते भी होंगे। अगर कोई खुराक भी खाता है तो उस पानी में, उस खुराक में भी साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा होगी। तो हर चीज़ साल्टी है। दूसरी बात यह कि जब ये साल्ट्स को टेकअप कर लेते हों तो ये सारा जिस्म में साल्ट ही साल्ट होगा। अब जितना अमाउंट इन्होंने यूटिलाइज़ करना है तो कैसे इसको जिस्म में वो रखें, जो एक्सेस में है तो उसको जिस्म से कैसे बाहर निकालें। ये दोनों बड़ी जो चैलेंजेस है इसका सामना होता है। अब चूँकि पानी में देखा जाए तो पानी में ज़्यादा अमाउंट तो फिशेस की है, यानी क्लास स्पाइसिस के 48% ये होते हैं, 29,000 स्पीशीज़ पाए जाते हैं, और तकरीबन मोस्टली ये मेरीन होते हैं। अब देख लीजिए ये मसला क्या है कि दे ड्रिंक मोर वाटर
दे ड्रिंक मोर वाटर। अब वो मोर वाटर को ड्रिंक नहीं करते, बल्कि वाटर के अंदर ज़्यादा साल्ट्स को ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्होंने जब पानी पीना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, तो इसका मकसद ये होता है कि उसको प्योर पानी मिले, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके हाथ तो हाई साल्ट्स होते हैं। अब एक मसला ये कि इस साल्ट से कैसे छुटकारा ये पाएँ। दूसरी बात यह है कि जब ये साल्ट्स पीते हैं ज़्यादातर तो पानी में, तो इसी तरह ये साल्ट ही को एक्सक्रीट आउट कर लेंगे। तो दूसरा मसला ये है कि ये साल्ट्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं तो ठीक है, लेकिन साल्ट्स के साथ साथ अब वाटर जिस्म से निकलता है कि इन्होंने तो अब वाटर को सेव करना होता है। अब सेव करने की बजाय उसके जिस्म से वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो दोनों मसाइल सामने हैं। अब इसके लिए ये ऑर्गेनिज्म कैसे अपनी एडाप्टेशंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। एडाप्टेशन इन मेरीन एनिमल्स। मेरीन में तो इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं, वर्टिब्रेट्स भी होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में तमाम पाइलम्स पाए जाते हैं, पाइलम कोरेप्रा, सीलियंट्रेटा, पाइलम मोलस्का, पाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स, और इसी तरह पाइलम इकानोडर्मेटा के तमाम ऑर्गेनिजम्स ये पाए जाते हैं समंदर में। फॉर एग्जांपल स्टारफिश, सी आर्चिन, केक आर्चिन, ब्रिटल स्टार, ये तमाम इकानोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये ऑर्गेनिजम्स जब इस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये हाई साल्ट्स को कैसे यूटिलाइज़ कर ले, क्योंकि इसके इंटरनल मीडियम में, इंटरनल बॉडी में पाए जाते हैं वाटर के कंजर्व करने के लिए मुख्तलिफ पार्ट्स, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वाटर को कंजर्व कर लेते हैं, और ये आइसोटॉनिक होते हैं अपने एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म समंदर के बॉटम में होते हैं, स्पेशली द इकानोडर्मेट्स। तो ये वाटर को जितना साल्ट्स यानी वाटर विद साल्ट्स ये पीते हैं, तो वाटर को पेवर लिए जिस्म के यहाँ स्टोर कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। इसी तरह इसके जिस्म में वाटर के जो है वो अपने कैनाल का एक सिस्टम पाया जाता है, एक कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह ट्यूब फीट जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि इसको कंजर्व करने के लिए थोड़े बहुत कारआमद भी होते हैं। इसी तरह वर्टिब्रेट्स, अब चूँकि वर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर फिशेस होते हैं, कुछ मैमल्स भी हैं, फॉर एग्जांपल वेल्स, मछली, जो कि मछली हम बताते हैं लेकिन बेसिकली ये एक मैमल है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि फ़िशेस में से जालिस फ़िशेस हैं, कार्टिलेजिनस फ़िशेस हैं, बोनी फ़िशेस हैं। अब इन तमाम के अंदर कौन से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एडाप्टेशंस होती हैं। जालिस फ़िशेस सबसे प्रिमिटिव पुराने फ़िशेस हैं, जिसको कहा जाता है साइक्लोस्टोम्स, जबकि कार्टिलेजिनस फ़िशेस इसको कहा जाता है द कॉन्ड्रे इक्टाइस। इक्टाइस से मुराद है फ़िशेस, इसलिए फ़िशेस की स्टडी को इक्तियोलॉजी का नाम दिया गया है। तो कॉन्ड्रे इक्टाइस मीन्स कार्टिलेजिनस फ़िशेस, यानी वो फ़िशेस जिसमें कार्टिलेज एज ए बैकबोन बनाता है, या बाकी तमाम जो पार्ट्स हैं उसमें कार्टिलेज हैं। इसी तरह बोनी फ़िशेस उसको ओस्टिक्टाइस कहता है, यानी ओस्टिक्टाइस ये से मुराद है। अब ये देख लीजिए, पहला जो एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म, जो फिश है, वो इट इज़ अ ईल लाइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल लैम्प्रेस हैं, फॉर एग्जांपल हैग फिश हैं। इसका एक हेड है, यहाँ पर एक राउंडेड माउथ होता है। इस राउंडेड माउथ का मकसद ये है कि ये ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें से ये जब किसी स्ट्रक्चर के साथ लग जाते हैं, एनिमल्स के साथ लग जाते हैं, तो वहाँ से ब्लड को चूसते हैं, खुराक को खा लेते हैं, तो ये पैरासिटिक ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसी तरह ये है कि इसके जिस्म पर कोई स्केल नहीं होता। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसका, जो कि बेसिकली आइसोटॉनिक इन्वायरमेंट में रहते हुए न तो कोई इससे चीज़ इन होता है, न तो कोई चीज़ इससे बाहर होता है। तो स्केल्स प्रोटेक्शन का काम बेसिकली कर रहे होते हैं, यहाँ पर स्केल्स होते ही नहीं हैं। दे लेक स्टोमक, चूँकि ये पैरासिटिक हैं, बस बड़ी बनाई खुराक दूसरों से हासिल कर लेते हैं, इसी वजह से इसमें स्टोमक का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये तैयार खुराक बस दूसरों से हासिल कर लेते हैं और उस पर ज़िंदगी का गुजारा कर लेते हैं। तो ये है जालिस फिशेस, और उसके अंदर ऐसे अडाप्टेशन जो कि बेसिकली दे कीप देयर इंटरनल एनवायरनमेंट आइसोटॉनिक विद दैट ऑफ द एक्सटर्नल मीडियम। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं द कार्टिलेजिनस फिशेस, लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस की तरफ यहाँ आते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस दे आर द ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं।
बेसिकली इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक, लेकिन इसका इंटरनल एनवायरनमेंट ये हाइपोटोनिक होता है। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि एक्सटर्नल हाइपरटोनिक है तो इसका इंटरनल ये हाइपोटोनिक होता है। अब हाइपोटोनिक से मुराद यह है कि यहाँ पर साल्ट्स की मिकदार कम लेकिन वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है। अब ये अपने अंदर ये वाटर को कैसे कंजर्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर दे डू सर्टन एडाप्टेशंस इन देयर पार्ट्स। पहले मैं बताता चलूँ कि इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस कौन कौन से होते हैं। इसमें पाए जाते हैं शार्क्स हैं, स्केट्स हैं, रेस होते हैं, ये ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं। इसके माउथ में बहुत नोकीले दांत पाए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म्स को ये बतौर कार्निवोरस इन नेचर ये उसको खाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि इसका माउथ नॉर्मली बिल्कुल इसके सेंटर पर मौजूद है। दूसरी बात है कि इसमें टीथ है, और तीसरी बात यह है कि इसका ये हेड रीजन है और उसके ऊपर कई स्केल्स पाए जाते हैं जो कि प्लेकाइड स्केल्स हैं, और जो कि नॉर्मली वाटर लॉस इससे हो सकता है। यानी एक बात यह है कि दे डू वाटर लॉस, इसके आम बॉडी सरफेस पर से इसका वाटर लॉस होता है। इसके साथ साथ इसका माउथ आगे जाके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और यहाँ पर इसमें कुछ स्पेशल सेल्स, स्पेशल पार्ट्स हैं, स्पेशल ग्लैंड्स हैं जिसको रेक्टल ग्लैंड्स कहा जाता है। ये बिल्कुल एनस के नज़दीक यहाँ पर मौजूद है, और ये इसके हैं किडनीज़। तो यहाँ पर किडनी भी मौजूद हैं, यहाँ पर ये रेक्टल ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। रेक्टल ग्लैंड्स रेक्टम के साथ अटैच हैं। रेक्टम इज़ द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। रेक्टल ग्लैंड्स का क्या है कि ये मुख्तलिफ वेस्ट सब्सटेंसेस को मुख्तलिफ पार्ट से इकट्ठा करके सीधा ये एनस को हाँ पहुँचाते हैं। मैं दोबारा बताता चलूँ कि रेक्टल ग्लैंड्स वेस्ट सब्सटेंसेस जितने भी साल्ट्स हैं वो सारे जिस्म से कलेक्ट करके सीधा ये एनस के यहाँ पहुँचाते हैं, और फिर इसको जिस्म से डिफिकेट किया जाता है, जस्ट लाइक फीसिस फ्रॉम द डिफिकेटेड फ्रॉम द बॉडी, यानी एक्सक्रीट आउट ऑफ द फीसिस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज द डिफिकेशन। तो ये उसको फिर डिफिकेट कर लेते हैं। इसी तरह एक एडाप्टेशन तो रेक्टल ग्लैंड्स का हो गया। दूसरी बात यह है कि इसके जिस्म पर पाए जाते हैं किडनीज़, लेफ़्ट एंड राइट किडनीज़ होते हैं। किडनी चूँकि एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इट एक्सक्रीट यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन, हाई साल्ट्स यूरिन, कि जितना ज़्यादा ये पानी को पीते हैं तो साल्ट्स भी उसमें होते हैं, तो उतने ही ज़्यादा ये साल्ट्स को एक्सक्रीट आउट भी कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर जो वाटर है वो जिस्म में स्टोर कर लेते हैं, कंजर्वेशंस। तो यहाँ पर किडनी क्या है, ये हाई साल्ट्स को जिस्म में वो निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। इसी तरह ये भी है कि इसके जिस्म के अंदर ये पाए जाते हैं यहाँ पर गिल्स इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ये पेरिंग्स के रीजन में गिल्स होते हैं, 5 से लेकर 7 नंबर्स के ये एक साइड पर होते हैं, यानी 5 से लेकर 7 पेयर्स पाए जाते हैं, और इस पर कोई ओपरकुलम, कोई ढकना नहीं होता, बिल्कुल ओपन पेयर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से दे आल्सो एक्सक्रीट सर्टन साल्ट्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, अगर एक्सेस अमाउंट में है तो उसको जिस्म से निकालते हैं। तो एक पार्ट रेक्टल ग्लैंड्स, दूसरा है किडनी, तीसरा है गिल्स, चौथा पार्ट जो है फॉर द वाटर लॉस दे यूज़ द जनरल बॉडी सरफेस, यानी स्किन पर इसके वाटर को लॉस किया जाता है। किडनी एक और काम भी करता है कि जितने भी डाइवेलेंट केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, ये सब्सटेंसेस को भी जिस्म से एक्सक्रीट कर लेता है। तो ये थे वो स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस में पाया जाता है। दूसरी बात ये बता चलूँ कि यहाँ पर देयर आर certain structures that are used to conserve much more water, यानी ऐसे स्ट्रक्चर जो कि ज़्यादा वाटर को स्टोर करने की सलाहियत रखता हो। तो ये बेसिकली हर एक पार्ट में मौजूद है, हर एक टिश्यू में, हर एक ऑर्गन में इसके पाए जाते हैं, ताकि इसको साल्टी वाटर मिले तो साल्ट्स को थोड़ा बहुत यूटिलाइज कर ले तो बाकी को एक्सक्रीट आउट कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपने जिस्म के यहाँ स्टोर कर ले। उसके बाद हम पढ़ते हैं द बोनी फिशेस, यानी ओस्टेइक्टाइज या ओस्टेक्टाइज ऑर्गेनिजम्स। बोनी फिशेस, ये देख लीजिए, ये बोनी फिश हैं, इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये हाइपरटोनिक है, जबकि इंटरनल एनवायरनमेंट ये हाइपोटोनिक होता है। अब ये बोनी फिश यहाँ पर देख लीजिए, इसका माउथ बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में है। यहाँ पर मैं बताया चलूँ कि इसका माउथ बेसिकली इट इज़ इन द लोअर
पार्ट, ये आमतौर पर लोअर पार्ट पे पाया जाता है, अपर नहीं बल्कि लोअर पार्ट पर, लेकिन इसका माउथ बिल्कुल सेंटर पर मौजूद है। उसके साथ साथ देख लीजिए कि इसमें कौन से स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस होते हैं। एक मैं बताया चलूँ कि इसके माउथ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा दे ड्रिंक्स लार्ज वाटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को पीता है। जितनी खुराकें उसको मिलती हैं तो उसमें भी साल्ट्स होता है, तो मोर फूड विथ साल्ट्स ये खुराक खा लेते हैं। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो यहाँ से निकल कर इधर एनस तक पहुँचता है। इसी वजह से ये खुराकों को लेने के बाद एक्सेस ऑफ द वेस्ट ये एनस से डिफिकेट कर लेते हैं। इसी तरह एनस के नज़दीक लेफ़्ट और राइट साइड पर किडनीज़ मौजूद हैं। ये किडनी से कंसनट्रेटेड यूरिन को निकालते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जितना कंसनट्रेटेड पानी पीते हैं तो इसी तरह एक कंसनट्रेटेड यूरिन जिस्म से निकालेंगे। उसके साथ साथ इसके गिल्स, यहाँ पर भी सेवरल पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं जो कि पेरिंग्स रीजन पर मौजूद हैं, जिस पर ढकना सा होता है जिसको ओपर्कुलम कहा जाता है, कभी ओपन तो कभी क्लोज्ड। यही एक्सेस ऑफ वाटर को जिस्म से निकालते हैं। ये बात बड़ी बेहतरीन है कि वाटर को कहाँ पर से मोस्टली निकालते हैं, ये गिल्स पर निकाल सकते हैं। इसी तरह दे हैव मिनिमम वाटर लॉस, ये बहुत कम वाटर को जिस्म से निकालते हैं, क्योंकि गिल्स कितने ज़्यादा वाटर को लॉस कर लेंगे। जब जनरल बॉडी सरफेस पर वाटर लॉस नहीं होता तो गिल्स पर इतना ज़्यादा वाटर को लॉस नहीं किया जाता। दे हैव स्पेशल सेल या फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर दे हैव द सेल्स द ऑर्गन्स इनसाइड डिफरेंट पार्ट्स, जो कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, उसको लॉस नहीं होने देते। इस किस्म के ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये ट्राउट कहलाते हैं, ये रोहू कहलाते हैं या फ्लाइंग फिश कहलाते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली हमारे इस्तेमाल में होते हैं, इसको हम खाते हैं, बल्कि इन ऑर्गेनिज्म ये ज़्यादातर समंदर के आमतौर पर टॉप पर पाए जाते हैं या मिडिल पोर्शन पर पाए जाते हैं, और सीजनल माइग्रेशन इन ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सीजनल माइग्रेशंस की बात कर लेते हैं। ये छोटा सा नोट मैंने लिखवाया हुआ है कि माइग्रेशन, फॉर एग्जांपल सालमन फ़िश, कुछ फ़िशेस हैं जिसमें से एक फ़िशेस मैंने नाम दिया है वो है सालमन फ़िश। सालमन फ़िश क्या है कि ये फ्रेश वाटर से लेकर मरीन वाटर में या मरीन वाटर से लेकर फ्रेश वाटर में सीजनली माइग्रेशंस कर लेते हैं। तो वजह की क्या कि वजह यह है कि जब फ्रेश वाटर में होते हैं तो वहाँ पर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, तो वहाँ से ज़्यादा ये वाटर को यूज़ करते हैं और कम से कम साल्ट्स को यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन जब ये मेरीन वाटर में आ जाते हैं तो फिर चूँकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये साल्ट्स को यूज़ कर लेते हैं और कम अमाउंट ऑफ वाटर इसको मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने मेरीन एनिमल्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर अंदाज में समझे होंगे। सो स्टे विद अस। थैंक यू।